कराची दोदरिया पर खुदकुशी करने वाली लड़की से मुबैना ज्यादती की गई। पुलिस के मुताबिक सारा मलिक जानवरों की डॉक्टर थी। अस्पताल का मालिक और खातून डॉक्टर गिरफ्तार। 23 साला सारा ने 6 जनवरी को छलांग लगाकर खुदकुशी की थी। आज सुबह लाश निकाल ली गई। पोस्टमार्टम जिना अस्पताल में किया जाएगा। कराची में मकतब मक्तल बन गया। गुलशन इकबाल में तालिब इल्मों में झगड़ा एक जान ले गया। कोचिंग सेंटर में कत्ल की वारदात से पहले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुलजिम बोरी में कलाशनकॉफ लाया। फर्स्ट ईयर के एहसान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लुकमान और तलहा ताहाल आजाद। गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने हद ही कर दी। यौमिया 1 करोड़ 34 लाख रुपए की डकैतियों ने शहरियों को घरों में महसूर कर दिया। महाना 40 करोड़ रुपए के जराइम पर भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में नहीं आ रहे। बेअमान शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। तहफ्फुज कौन देगा? 2022 में लुटेरों ने 4 अरब 92 करोड़ की वारदातें करके शहर में धाक बिठा। शहबाज सरकार में महंगाई ने पूरे मुल्क को रुला दिया। हर शख्स महंगाई की दुहाई देने लगा। आटे ने टाटा करा दिया। 140 से ज्यादा पर फरोख्त जारी। दालें और चावल भी आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर। प्याज की कीमत 200 रुपए से कम ना हो सकी। दीगर सब्जियां भी महंगी। मुर्गी का गोश्त 600 रुपए किलो तक चला गया। कोई लगाम डालने वाला नहीं। एक के बाद दूसरी परेशानी। महंगाई के साथ गैस बहरान। चूल्हे ठंडे, खाना और नाश्ता बनाना इंतहाई दुश्वार। लोड शेडिंग शेड्यूल पर भी अमल दरामद ना होने के बराबर। आवाम पर दोहरा बोझ। लकड़ियों और कोयले की मांग में इजाफा। सिलेंडर्स की दुकानों पर रश। मुल्की मईशत वेंटिलेटर पर आ गई। माली ज़खायर 4 से 5 अरब डॉलर्स रह गए। पाकिस्तान ने दुबई के 2 बैंक्स को 1 अरब डॉलर से जायद की अदायगी कर दी। स्टेट बैंक में सऊदी अरब और चीन के 4 अरब डॉलर के सेफ डिपॉजिट हैं। अदायगी से मुल्की माली ज़खायर में बड़ी कमी का अंदेशा। IMF से मामला तय न हुए तो माली मुश्किलात मजीद संगीन हो सकती हैं। कयामत खेज महंगाई। जमात इस्लामी का आज से मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। जलसे और रैलियां होंगी। अमीर सिराजुल हक कहते हैं हुक्मरान एटम बम से ज्यादा खतरनाक हैं। इसहाक डार कहते थे डॉलर को 200 रुपए तक लाऊंगा। करेंसी को पड़ लग गए हैं। रुपया कागज का टुकड़ा बन गया है। आपके केसेस खत्म हो गए, हमारी करेंसी गिर गई। मुल्क में शदीद सर्दी का राज। हुंजा में रात से बर्फबारी जारी। हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। शाहराहे कराकरम पर ट्रैफिक मुअत्तल। सवात, गिलगित बल्तिस्तान, मालाकंड, शिमाली बलूचिस्तान में ताहद्दे निगाह बर्फ ही बर्फ। वादी ज़ियारत के गिरदो नवाह में हल्की बर्फबारी। कराची में साइबेरियन हवाओं ने ठंड मजीद बढ़ा दी। लाहौर और इस्लामाबाद में पारा सिंगल डिजिट में आ गया। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध ने हर शय को धुंधला दिया। मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। कई सेक्शंस बंद। पंजाब असेंबली में नंबर गेम हमारे हाथ में है। अदालत ने कहा तो 11 जनवरी के बाद एतमाद का वोट हासिल करके असेंबली गिरा देंगे। इमरान खान का बड़ा ऐलान। सूबे की सियासी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। कहा सूबाई वुज़रा ग्रुप्स की शक्ल में अराकीन असेंबली से राब्ता रखें। MKM को एक करने का मिशन। एक और बैठक। फारूक सत्तार से राबता। खालिद मकबूल की क़यादत में वफ़द आज मुलाकात करेगा। मुलाकात में सियासी सूरत हाल, हल्का बंदियों के खिलाफ एहतजाज पर गौर किया जाएगा। धड़ों को यकजा करने से मुतालिक भी उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। मुत्तहदा अब 9 के बजाय 11 जनवरी को हल्का बंदियों के खिलाफ एहतजाज करेगी। कोई इख्तिलाफ नहीं, सब राजी हैं। आफाक अहमद भी साथ बैठने पर राजी हो गए। धड़ों के सरबराह खालिद मकबूल की सरबराही में काम करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की बोल न्यूज के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। कहा PTI ने एक भी वादा पूरा नहीं किया, इसलिए MQM अलग हुई। PTI और इमरान खान रन आउट हो चुके हैं। पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज पहला मैच कल खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम में टाकरा दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। बाबर 11 में हारिस रऊफ और फखर जमान की शमूलियत मुतवक्के। वनडे सीरीज से पहले बड़ी दावत। शाहिद आफरीदी ने कौमी टीम और स्टाफ को घर पर मदऊ किया। उबूरी चीफ सिलेक्टर ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। दावत में स्कॉश लेजेंड जहांगीर खान भी शरीक हुए। कौमी क्रिकेटर्स से मुलाकात की।
स्कर्दू में विंटर फेस्टिवल के इंतजामात मुकम्मल। आइस हॉकी, व्हील चेयर रेस, ब्लाइंड रेस, गिल्ली डंडा, पोलो समेत दीगर मुकाबले होंगे। विंटर फेस्टिवल 10 से 12 जनवरी तक जारी रहेगा। मेहमान खुसूसी कैनेडियन हाई कमिश्नर, गवर्नर और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान होंगे। थर के सहरा में जोश और जज्बे का इम्तिहान। 3 रोजा फ्लड जीप रैली का आखिरी रोज। 23 गाड़ियां मुकाबले में शरीक। रेसर्स 107 किलोमीटर पर गाड़ियां दौड़ाएंगे। रकम सैलाब मुतासरीन में तकसीम की जाएगी। मारूफ आलिम दीन मौलाना एहतरामुल हक थानवी अमेरिका में इंतकाल कर गए। कैंसर के इलाज के लिए 6 माह से अमेरिका में मुकीम थे। बेटे मुहतशिमुल हक के मुताबिक मरहूम की नमाज जनाजा और तदफीन एटलांटा में होगी। मौलाना एहतरामुल हक थानवी मौलाना एहतशामुल हक थानवी के बड़े साहबजादे थे। अमेरिका में एक बार फिर बर्फानी तूफान का अलर्ट। कैलिफोर्निया समेत कई रियासतों में तूफान और सैलाब की जद में 2 करोड़ अफराद को खतरात लाहक। सैयारा में 4 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। डेनवर एयरपोर्ट परवाजों के लिए बंद। मिनीसोटा और साउथ डिकोटा में सूरत हाल ज्यादा खराब। 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। दर्जनों गाड़ियां धंस गईं। बरतानिया में भी सख्त सर्दी। सऊदी अरब में बर्फबारी का सिलसिला तेज। आइंदा हफ्ते भी बारिश जारी रहने की पेशगोई। चीन के शहर हबन में सजा बर्फ का मेला। आइस एंड स्नो फेस्टिवल में मुनफरिद फनपारे देखकर सब हैरान रह गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।